हैप्पी हिंट्स में फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। हम काफ़ी रिसर्च किए कि इस चैनल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन एक ही पॉइंट मेरे सारे बुक समरी के मेन पार्ट है, वो है आप और हम खुद। यानी कुछ अच्छा करना और खुद को बदलना हमसे स्टार्ट होते हैं, हमारे मन से स्टार्ट होते हैं। इसलिए मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हर एक समरी के आज डीप में चलेंगे, जहाँ से सारे परिस्थितियाँ जन्म लेते हैं। आप लोगों के प्यारा सा सपोर्ट और ऑथर जोसेफ मर्फी की बेहतरीन भावनाओं के साथ लिखा हुआ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक को साथ में लेते हुए, अगर आज का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इस बेहतरीन बुक समरी के चैनल में पहली बार विजिट किए तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, साथ ही आपके नॉलेज और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। दरअसल ये किताब बहुत ही पावरफुल है और यही पावर को आज हम लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। पिछले बुक समरी में सक्सेस और हैप्पीनेस के ऊपर फोकस किया गया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किताब के मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑथर ने माइंड और ब्रेन को एक लाइट और एक को तार के साथ जोड़ा है। दरअसल लाइट और तार एक साथ ना हो तो रोशनी नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह माइंड और ब्रेन कनेक्ट ना हो तो कोई घटना घटित नहीं हो सकते। यानी हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं। नंबर 1 कॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। नंबर 2 सबकॉन्शियस ब्रेन। ब्रेन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। यह आवाज़ होना इसी की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको चाय पीने का मन किया या तो कुछ खाने का मन किया, आप खुद बना लिए या तो दुकान में जाके आप खा पी लिए। ऐसा आपके कॉन्शियस ब्रेन के सहारे हो रहा है, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पे बुलाया जाता है। अचानक ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोलिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर भी नहीं है, ना कोई बॉम्ब है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोले तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके सबकॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो हमारे सामने ये क्लियर है कि सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो शायद आपके सामने भी ये डाउट है कि फिर सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे अपने जीवन में सही काम के लिए उपयोग किया जा सके। तो आइए इसके आंसर ढूंढते हैं। क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं आते कि सब अमीर क्यों नहीं है, सब साइंटिस्ट क्यों नहीं है, सब इंसान ब्रिलियंट क्यों नहीं है? इसका एक सिंपल सा आंसर है कि हमारे सबके ब्रेन में एक समान क्रिएटिविटी आइडियाज नहीं होते। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि इस आइडियाज का मेन सोर्स सबके पास है और वो है सबकॉन्शियस ब्रेन। अगर इसी ब्रेन को इस्तेमाल ना करते होते तो शायद ही एक साधारण इंसान मार्क जुकरबर्ग पॉपुलर ऐप फेसबुक बना पाते। अगर क्रिएटिविटी आइडियाज को काम में नहीं लगाए होते तो शायद ही पॉपुलर लार्जेस्ट एंड A to Z वर्कस्पेस ऐप अमेज़न क्रिएट होते। अगर आप ये सोच के हार मान गए कि मेरी ब्रेन स्कूल लाइफ में ही क्रिएटिविटी आइडियाज को बना नहीं पाए तो आप क्या बना पाएंगे? लेकिन एक सीक्रेट आपको बताते हैं। 32 साल के एक लेखिका ने ट्रेन में सफर करते हुए एकाकी बैठने के कारण क्रिएटिविटी आइडियाज को बना लेते हैं और क्रिएट होते हैं फेमस नोवेल हैरी पॉटर सीरीज। 32 साल के उम्र में उन्होंने सोच भी नहीं पाए कि अमीर और फेमस बन पाएंगे। उनके नाम है J.K. रोलिंग। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन ने उनके जीवन के इतिहास के पन्ने को ही बदल दिया। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो शक्ति आपकी जिंदगी के हर पहलू सुधार सकते हैं। आप प्रश्न पूछिए, छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। हम लोग बड़े हो जाते हैं और ये काम भूल जाते हैं। प्रश्न जब तक आप
आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पर नहीं पहुंचाएंगे, आपको उत्तर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन के हर पहलुओं में प्रश्न पूछिए। ये आवश्यक है अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को जागृत करने के लिए। आप हर रोज सुबह 7 बजे के अलार्म सेट करते हैं सुबह उठने के लिए। अब अलार्म नहीं, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को काम पे लगाए, हेल्प मांगे। यही पहला स्टेप है जागृत करने के लिए, क्योंकि हम लोग सो जाते हैं लेकिन ये जगा हुआ रहता है। जब आप सोने जाते हैं बस 5 मिनट आंखें बंद करके चुपचाप रहना है और मन में कहना है हम 7 बजे उठेंगे। ये लाइन बार बार दोहराए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। ये साइंटिफिक प्रूफ है। आप देखेंगे कि 7 बजे के पहले ही आपके नींद टूट जाएंगे। दूसरा स्टेप यह है कि आप एक चीज नोटिस करेंगे, दिन में अगर हम लोग सबकॉन्शियस ब्रेन को कुछ करने की ऑर्डर देते हैं तो उतना असर नहीं होता है, और होता भी है तो हमारे कॉन्शियस ब्रेन से कवर हो जाते हैं। उसी वक्त आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को काम पे लगाएं, विजुअलाइजेशन टेक्निक के रूप में। मान लेते हैं आप किसी प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए आप विजुअलाइज करें, यानी उसको सॉल्व करने के बाद जो तस्वीर बनते हैं वो मन में देखें, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से हेल्प लेकर, क्योंकि उसी वक्त आपके सबकॉन्शियस ब्रेन प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढने में लग जाएंगे। बस कुछ ही दिनों में आप सलूशन पा लेंगे। अब तीसरा स्टेप है कि हम लोग जानते हैं कि सबकॉन्शियस ब्रेन हो या कॉन्शियस ब्रेन हमारे भला ही चाहेंगे, बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे। बस जरूरत है अच्छे कमांड देने की। फर्क सिर्फ इतना है, कॉन्शियस ब्रेन कमांड को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, और सबकॉन्शियस ब्रेन उसको हमेशा याद रखता है और हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम लोग कभी भी आग में हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हम सबको पता है हाथ जल सकता है, लेकिन आग के सहारे हम लोग काम भी कर लेते हैं, जैसे खाना बनाना। यह है कॉन्शियस ब्रेन का काम, और जो ब्रेन हमें हमेशा जागृत रखता है वो है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसीलिए हमेशा कमांड दे ताकि सब अच्छे चीज ही स्टोर करें। आपके ब्रेन धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं चौथा स्टेप, आपके दोनों ब्रेन को पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सामने एक आधा पानी से भरा हुआ बोतल रखा जाए और उसके बाद कोई पीने के लिए आए, तो हमारे दृष्टिकोण में 2 पॉइंट आ सकते हैं। पहला, आधा खाली पानी के बोतल, और दूसरा आधा पानी से भरा हुआ बोतल, यानी एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक नेगेटिव। तो हमारे दोनों ब्रेन के पार्ट को ही पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को दोनों ब्रेन के द्वारा ही पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उस वक्त हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे। जीवन में कितना ही दुख, दर्द, परेशानी क्यों ना आए, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होने देंगे। और आज के समरी के लास्ट पॉइंट है, आप अपने आप को डर और अनिश्चितता के सफर में भागीदार मत बनाइए। जब आप दिन ब दिन यही डर और अनिश्चितता से घिरे हुए रहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन भी ये स्वीकार कर लेते हैं। तब आप कोई भी कदम उठाइए, आपको डरा देंगे, आपको नर्वस कर देंगे, आपको कुछ करने की जो प्रयास है उसी को ही रोक देंगे, और आप जीवन में माथे में हाथ रख के बैठे हुए रहेंगे। आपको आत्मविश्वास नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेंगे, आपको कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलेंगे। आप स्टेज में बोलने से डरेंगे, आप स्कूल प्रोग्राम में लीडरशिप निभाने में डरेंगे, आप जीवन में हर एक कदम पर सच्चाई से सामना करने के लिए भी डरेंगे। अगर कुछ रह जाएंगे वह है फेलियर, निराशा, हताशा और डिप्रेशन। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर छुपा हुआ सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को पहचानें, खुद को पहचानें, और जीवन के हर एक कदम पर इसी की पावर को इस्तेमाल करें। आप यकीन मानिए, आपके अंदर ही वो शक्ति है, सिर्फ इंतजार है सबकॉन्शियस ब्रेन को जगाने की। आप जीवन में सफलताओं की सीढ़ी से होते हुए गुजरेंगे, और जब यही सीढ़ी से होते हुए सफल हो जाएंगे तो खुद को ये मत कहिए कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन यही आखिरी है मान के कुछ ना करके बैठे रहेंगे। इसीलिए हर वक्त खुद को उत्तम बनाने की कोशिश करें। आज की समरी और आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर से सच में आपकी सबकॉन्शियस ब्रेन या माइंड की पावर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। अपने और अपने परिवार के साथ ये समरी जरूर सुने, ताकि हर किसी के लाइफ को बदल सके सही सोच के साथ। अगर आज का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कंटेंट हर पल पाने के लिए सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में नए कंटेंट और आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।